प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर जिले स्थित जेरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 10 लाभार्थियों को आवंटन प्रमाण पत्र भेंट कर इस अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुखद है कि आजादी के इतने सालों बाद भी लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इसी वजह से आदिवासी क्षेत्रों की बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। इससे उनके आजीविका पर संकट बना रहा। जब हमारी सरकार बनी तब भी यहाँ 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में इसे लेकर चिंता नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लेकर गंभीरता से काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जमीन का अधिकार मिलने से लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इसके साथ ही पीएम सम्मान निधि के तहत हजारों लोगों को सीधे बैंक खातों में मदद भेजी जा सकेगी। यहाँ के लोगों को दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी उनके नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लैंड पॉलिसी बनाई गई है वो यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते सालों में 2.25 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे जा चुके हैं। अब इसमें 1 लाख से ज्यादा परिवार और जुड़ जाएंगे। लक्ष्य ये है कि असम के ऐसे हर परिवार को जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। असम की 70 छोटी बड़ी जनजातियों को संरक्षण देते हुए उनका तेज विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। असम का स्वाभिमान और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। गरीबों का विकास हमारी प्राथमिकता है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं एक बार फिर से तमिलनाडु आकर काफी खुश हूँ। मुझे केंगू बेल्ट के अपने तमिल भाइयों और बहनों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। हम एक साथ मिलकर तमिलनाडु की संस्कृति को मोदी सरकार के हमलों से बचाएंगे। तमिलनाडु में इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राहुल कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में रोड शो करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क्षेत्र से जुड़े लोगों, किसानों और बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक 24 जनवरी के दिन राहुल गांधी ईरोड जिला पहुंचेंगे, जहां वो बुनकरों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। 25 जनवरी के दिन राहुल गांधी करूर जिला पहुंचेंगे, जहां वो किसानों के साथ एक चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो डिंडीगुल जिला भी जाएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मदुरई के लिए निकल जाएंगे और वहां से दिल्ली वापस लौटेंगे। इस महीने में ये दूसरी बार है जब राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इससे पहले वो 14 जनवरी को पोंगल के मौके पर जलीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होने मदुरई पहुंचे थे। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी को नमन किया। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू के अंदर असीम साहस और अनूठी संकल्प शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था। उनके अद्भुत व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी ने लोगों के हृदय में स्वतंत्रता का ज्वार पैदा किया। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम सब पीएम मोदी के सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के निर्णय में हिस्सा लेंगे और विशेष रूप से नेताजी के जीवन के बारे में बच्चों और युवाओं को शिक्षित करेंगे।
लाखों बच्चे नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं। मैं भी मन से, बड़े हृदय से सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि देता हूं और मोदी जी ने जो फैसला किया है सुभाष बाबू की 125वीं साल को मनाने का, हम सब उसमें हिस्सेदार बने और विशेषकर बच्चों और युवा पीढ़ी को सुभाष बाबू के जीवन कवन का परिचय कराएं और आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस मौके पर गुवाहाटी में अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए आयुष्मान CAPF योजना शुरू की। ये योजना अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा इलाज प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही ये योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए ब्राजील को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक भेजी है, जो अब वहां पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ट्रस्ट द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, भारत की बनाई गई कोरोना वैक्सीन ब्राजील पहुंची। वहीं अब राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट में भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी ले जाते हुए तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने भारत समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मुश्किल वक्त की घड़ी में साथ देने के लिए आभार जताया। ब्राजील अकेला देश नहीं है जिसकी भारत ने मदद की हो। भारत लगातार अपने कई मित्र देशों की मदद में जुटा है। भारत ने 22 फरवरी को कोविशील्ड की 1.417 करोड़ खुराक भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स में पहुंचाई। आपको बता दें, भारत लगातार अपने कई मित्र देशों की मदद करता रहा है। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का काम भारत की तरफ से लगातार जारी है। आपको याद दिला दें, भारी मांग पर भारत ने कुछ समय पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट्स भी कई देशों को भेजी थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।